Hello student, we are discussing class 12 topic sexual reproduction in flowering plants. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में. इन मेगास्पोरोसिस हमने देखा था कि कैसे मेगास्पोर मदर सेल में से मेगास्पोर्स बनते हैं, क्या क्या सारी प्रोसेस होती हैं. टुडे वी डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम द मेगास्पोर. तो एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे, राइट. ओनली द हमने देखा था कि जो मेगास्पोर बन रहे थे 4 मेगास्पोर बन रहे थे एट द एंड ऑफ द मेगास्पोरोजेनेसिस. अब वो चारों में से जो 3 मेगास्पोर हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे एंड जो 1 मेगास्पोर होगा वो फंक्शनल रहेगा. तो वो फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक में फॉर्मेशन होगा. अब एम्ब्रियो सैक में कैसे न्यूक्लियस डिवाइड्स होते हैं वो प्रोसेस हम देखेंगे. द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक की. दिस प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम द सिंगल मेगास्पोर, जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसमें से जो एम्ब्रियो सैक बनेगा इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. उसे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि एक फंक्शनल मेगास्पोर में से एम्ब्रियो सैक बन रहा है. So here you see in this diagram, this is the one functional megaspore जो एम्ब्रियो सैक डिवीजन करेगा. एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए डिवीजन स्टार्ट हो गया है. सो यहाँ पे फर्स्ट 2 न्यूक्लियस बनेंगे माइटोटिक डिवीजन के थ्रू. माइटोटिक डिवीजन में पहले ये 2 न्यूक्लियस बने, यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई. देन आफ्टर अगेन 2 टाइम माइटोसिस होगी और जो 2 न्यूक्लियाई थे उनमें से और 2, दैट मीन्स यहाँ पे 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे इन सेकेंड माइटोटिक डिवीजन. एंड थर्ड माइटोटिक डिवीजन में देयर आर 8 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट. अब यहाँ पे जो न्यूक्लियाई डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, ड्यूरिंग माइटोटिक डिवीजन सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही है. जब तक 8 न्यूक्लियाई नहीं बन जाते तब तक ये जो न्यूक्लियाई है उनके अराउंड सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी, साइटोप्लाज्म डेवलप नहीं होगा. बट आफ्टर 8 न्यूक्लियाई के बाद सेल वॉल इनिशिएट होना स्टार्ट कर जाती हैं. सारे न्यूक्लियाई जो हैं उसमें से ओनली जो 8 न्यूक्लियाई हैं उनमें से ओनली 6 न्यूक्लियाई पे सेल वॉल फॉर्मेशन होंगी. 2 न्यूक्लियस ऐसे ही रहेंगे विदाउट सेल वॉल. सो उसे हम ओनली न्यूक्लियाई बोलेंगे. जो बाकी के 6 हैं जिनके अराउंड सेल वॉल डेवलप्ड हो जा रही है उन्हें हम सेल बोलेंगे इन द एम्ब्रियो सैक, राइट. हियर यू सी द सेल वॉल फॉर्मेशन आर स्टार्टिंग ऑन द 6 न्यूक्लियाई ओनली. रिमेंबर दिस. हियर यू सी जो न्यूक्लियस है अब वो सारे पॉल के जो यहाँ पे पॉल है माइक्रोपाइल रीजन, राइट. माइक्रोपाइल जो एंड था उसके तरफ और चलाजा एंड की तरफ दोनों सेपरेट हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. तो जो 3 न्यूक्लियस थे, 3 न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे सेल वॉल फॉर्म हो गई है. तो इन तीनों ये जो 3 न्यूक्लियस हैं वो कौन से एंड की तरफ होंगे? चलाजल एंड की तरफ. तो ये चलाजल एंड की तरफ जो 3 सेग्रीगेटेड 3 जो न्यूक्लियस हैं कंबाइनली यहाँ पे प्रेजेंट है चलाजा एंड पे, उन्हें हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल्स. तो दिस आर द 3 एंटीपोडल सेल्स ऑफ द चलाजा पॉइंट. बीच में एक लार्ज सेंट्रल सेल प्रेजेंट रहेगा. सेंट्रल सेल में जो 2 न्यूक्लियस थे जिनके अराउंड सेल वॉल डेवलप नहीं हुई थी, राइट, वो दोनों न्यूक्लियस यहाँ पे सेंटर, ये जो लार्ज सेंट्रल सेल है उसमें प्रेजेंट रहेगा. तो दिस इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई. उन्हें पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे जो सेंटर में होगा विदाउट सेल वॉल. नाउ एट द माइक्रोपाइल एंड, जो माइक्रोपाइल एंड था वहां पे 3 सेल्स प्रेजेंट हैं. ये सेल्यूलर एपरेटस कहलाएगा. सेल्यूलर एपरेटस में 3 सेल्स हैं. जो 2 हैं वो सिनर्जीज हैं और 1 एग सेल होगा. तो ये तीनों मिलके सेल्यूलर एपरेटस बनाते हैं. ये जो 2 सिनर्जी सेल्स हैं उनके पास सेल्यूलर थिकनिंग होगी एट द एंड ऑफ माइक्रोपाइल एंड के तरफ. जो सेल्यूलर थिकनिंग है उन्हें बोलेंगे फेलिफॉर्म एपरेटस. अब ये फेलिफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या है? ये फेलिफॉर्म एपरेटस ऐसे एंजाइम्स रिलीज करता है, ऐसे प्रोटीन्स रिलीज करता है जिसकी वजह से, अब आपको पता है ये माइक्रोपाइल एंड से पोलन ट्यूब एंटर करेंगे या जर्म सेल्स एंटर करेंगे इनटू द एम्ब्रियो सैक. अब माइक्रोपाइल एंड में जो ये
फिलीफॉर्म एपरेटस है, वो हेल्प करेगा, वो इंडिकेट करेगा किसे, पॉलन ट्यूब को, कि पॉलन ट्यूब को इस तरफ डेवलप्ड होना है, यहाँ पे आना है. दैट्स व्हाई द जर्म सेल एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक, राइट. तो ये इसका फंक्शन है. जब पॉलन ट्यूब एंटर करेगी, जर्म सेल्स एंटर करेंगे, तब ये दो सिनर्जीज हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे. एंड दिस इज द एग सेल. एग सेल के साथ वहां पे बाद में फर्टिलाइजेशन होगी. ओके, तो दिस इज द 3 सेल्स सेग्रीगेट एट द माइक्रोपाइल लेयर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर टोटल 8 न्यूक्लियस, है ना. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और ये 2. देयर आर 8 न्यूक्लियस, बट 8 में से ओनली 6 न्यूक्लिया हैव द सेल वॉल. तो यहाँ 3 और यहाँ के 3 पे सेल वॉल है, ये 2 हैं, उनके पास नहीं है, बट दिस इज द सेंट्रल सेल. तो हम ये कह सकते हैं कि एम्ब्रियो सैक में देयर आर 8 न्यूक्लियाई. ओके, एम्ब्रियो सेल में कितने न्यूक्लियाई हैं? 8 न्यूक्लियाई हैं, बट सेल कितने हैं? अगर क्वेश्चन आए कि सेल कितने हैं एम्ब्रियो सैक में, सो लेट्स काउंट. दिस इज 3 सेल्स, राइट, 3, एंड दिस इज 3 सेल्स. बट एंड दिस इज द 7th सेल, जो ये लार्ज सेंट्रल सेल है. लार्ज सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई हैं, बट दिस इज द सेल, राइट. ये एक सेल ही तो है. दैट्स व्हाई वी कैन राइट 7 सेल्स आर प्रेजेंट. ओके, 8 न्यूक्लियाई हैं, 7 सेल्स हैं. जो 7 सेंट्रल सेल है उसमें 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो गए. दैट्स व्हाई 8 न्यूक्लियाई. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक. नाउ पॉलिनेशन. अब हमने यहां तक हमने पढ़ लिया है कि मेल माइक्रोस्पोर कैसे बनेंगे, मेगास्पोर कैसे बनेंगे. अब ये दोनों अलग अलग स्पोर्स बन गए हैं, वो मेल पार्ट में बना है और ये फीमेल पार्ट में बना है. अब इन दोनों को फर्टिलाइजेशन के लिए हमें पहले पॉलिनेशन करवाना पड़ेगा, ट्रांसफर करवाना, क्योंकि ये दोनों सेपरेट पार्ट्स में है. इन दोनों को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, पास लाना पड़ेगा. उसके लिए हम प्रोसेस करेंगे पॉलिनेशन. सो लेट्स सी द पॉलिनेशन प्रोसेस. सो द फ्लावरिंग पार्ट, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस डिफरेंट ऑर्गन्स में, राइट. ये मेल मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर यहाँ पे एंथर पे है. एंड तो हमने ओवरी देखी, ओवरी के अंदर मेगास्पोर्स प्रेजेंट है. अब ये दोनों सेपरेट प्रेजेंट है, तो उन्हें कंबाइन करने के लिए पॉलिनेशन करेंगे. सो दिस गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, राइट. वो अपने आप तो जा नहीं सकते बिकॉज दे आर नॉन मोटाइल. तो नॉन मोटाइल गैमेट्स हैं ये, मेल और फीमेल, उन्होंने ट्रांसफर करने. द पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. दैट मीन्स दिस नॉन मोटाइल गैमेट ट्रांसफर ऑफ ए पॉलन ग्रेन टू ए स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल. जो हमने फीमेल पार्ट्स पढ़े थे उसमें जो स्टिग्मा थी, राइट, पिस्टिल की जो अपर पार्ट था, वो रिसीव करती है पॉलन ग्रेन को, वहां पे ट्रांसफर करने की प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं. हियर यू सी इन दिस डायग्राम. तो दिस इज द मेल एंड फीमेल पार्ट. यहां से जो पॉलन ग्रेन है, यहां से जो पॉलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होगा टू द सेम फ्लावर या तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे, तो इसे पॉलिनेशन कहेंगे. नाउ पॉलिनेशन डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स पे, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स. अब पॉलिनेशन डिपेंड करेगी द सोर्स ऑफ पॉलिनेशन. अब पॉलन ग्रेन कहां से आ रहा है, द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, कि पॉलन ग्रेन कहां से आ रहा है स्टिग्मा पे, उसी प्लांट से है, दूसरे प्लांट से है, दूसरे स्पीशीज का है, तो उस पे डिफरेंट टाइप ऑफ 3 सोर्स ऑफ पॉलिनेशन आर 3 टाइप्स. फर्स्ट इज ऑटोगैमी. ऑटो दैट मीन्स सेम, राइट, हम सेम को ऑटो बोलते हैं. सो ऑटोगैमी इज द पॉलन ग्रेन आर द ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. एक ही फ्लावर है, फ्लावर में दोनों मेल एंड फीमेल बोथ प्रेजेंट, राइट, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. अब इनमें से जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन होगा वो उसी की फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे ऑटोगेमी. सेम फ्लावर से ट्रांसफर होगा तो इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. सेम फ्लावर है, उसी का पॉलन उसी के स्टिग्मा में जा रहा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, ऑटोगेमी फ्लावर बोलेंगे. हियर यू सी दिस इज द फ्लावर, यहां से पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे जाएगा. नाउ some plants such as Vioca, commonly called Passy, Alexis and Commelina
balsam are produce 2 type of flowers. अब ये जो कॉमेलिना फ्लावर है, ये सब फ्लावर्स हैं, वो 2 टाइप ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। एक ही प्लांट में 2 टाइप के फ्लावर्स हैं। एक फ्लावर है जो एक फ्लावर को बोलेंगे चेस्मोगेमियस फ्लावर। अब चेस्मोगेमियस फ्लावर क्या है? चेस्मोगेमियस फ्लावर वो होगा जो, जैसे कि फ्लावर आप देख सकते हो, नॉर्मली आपने देखा होगा फ्लावर जो ओपन होता है, राइट, जिसमें हम स्टिग्मा, पिस्टल एंड स्टेमन दोनों क्लियरली ओपन प्रेजेंट रहते हैं फ्लावर में। तो उन्हें पॉलिनेशन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए? पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए। वो अपने आप नहीं जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकता, तो उस फ्लावर को बोलेंगे चेस्मोगेमियस फ्लावर। ओके, फॉर एग्जांपल्स हैं कैथेरेंथस एंड और विनका। दिस आर द एग्जांपल ऑफ चेस्मोगेमियस फ्लावर जो ओपन रहते हैं रेगुलरली। यहाँ पे देख सकते हो जो नॉर्मल फ्लावर है उसके स्टिग्मा, जो नॉर्मल फ्लावर है उसका जो मेल एंड फीमेल पार्ट है वो ओपन रहेगा फॉर पॉलिनेशन। एंड उसी प्लांट में एक अनदर फ्लावर है, क्योंकि 2 टाइप के फ्लावर एक ही प्लांट में है, राइट, तो उसे बोलेंगे हम क्लेस्टोगेमियस फ्लावर। अब क्लेस्टोगेमियस फ्लावर में क्या होगा? दिस फ्लावर्स आर डू नॉट ओपन एट ऑल। वो फ्लावर ओपन ही नहीं होगा, उसकी जो पेटल्स हैं वो क्लोज्ड होंगी। अब ऐसे फ्लावर्स में पॉलिनेशन कैसे करेंगे, राइट? स्टिग्मा एंथर पे कैसे जाएगा? तो उसमें तो हाई चांसेस हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा पर सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो इन दिस फ्लावर द एंथर्स एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। ऐसे फ्लावर्स में क्या होगा? जो स्टिग्मा एंड एंथर है, राइट, वो दोनों क्लोज होंगे क्योंकि पेटल्स बंद है, पेटल्स क्लोज हैं, खुला ही नहीं है फ्लावर। दैट्स वाई इसमें ओनली सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस हैं। जो कैस्टोगेमिया था उसमें क्रॉस पॉलिनेशन के भी चांसेस है जो ओपन था। तो क्लेस्टोगेमियस फ्लावर आर इनवर्सली ऑटोगेमियस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो वो ऑटोगेमियस नहीं होगा, इनवर्सली, राइट, ऑपोजिट टू ऑटोगेमियस। एंड उसके जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दोनों क्लोज हैं और पेटल्स क्लोज हैं। तो वहां से एंथर, वहां से पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर तक जा ही नहीं सकता है। तो क्लेस्टोगेमियस फ्लावर प्रोड्यूस एस्यूम सीड सेड इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। अब उन फ्लावर्स को पॉलिनेशन की जरूरत ही नहीं, पॉलिनेटर्स की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो फ्लावर क्लोज है। तो वहां पे कोई भी इंसेक्ट या बर्ड कोई भी आएगा नहीं जो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करेगा स्टिग्मा पे। Here you see the diagram of the plant which have the both type of flowers, Chasmogameous and Cleistogameous. ये दोनों flowers है। Here you see the Chasmogameous जो flower है वो open है, राइट, और यहाँ पे जो उसी प्लांट में दूसरा फ्लावर है क्लेस्टोगेमियस फ्लावर जो क्लोज्ड है। तो क्लेस्टोगेमियस फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल। कैस्मोगेमियस फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन बोथ इज पॉसिबल। सो हियर वी सी this is the second type of pollination. Pollination take place between the 2 flowers of the same plant. हमने देखा था ऑटोगेमी में वो एक ही फ्लावर था, उनमें एंथर का पॉलन स्टिग्मा पे जा रहा था उसी फ्लावर का। बट यहाँ पे सेम प्लांट है, सेम प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, तो उसी प्लांट का एक फ्लावर से एंथर, एक फ्लावर से पॉलन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे गाइटोगेमी। एग्जाम्पल है मेज। तो यहाँ पे वो जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, राइट, जेनेटिकली हम देखें तो एक ही प्लांट है, दैट्स व्हाई जेनेटिकली सिमिलर होंगे, बट फंक्शनली एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जा रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट क्रॉस पॉलिनेशन ऑल्सो। फंक्शनली वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। Here you see the diagram of maize जिसमें ग्लाइटोगेमी देखा जाता है। Okay, now the third type of pollination is xenogamy. Xenogamy is the only plant type of pollination जिसमें cross pollination होगी, self pollination नहीं होगी। When the pollen grain are transferred from the anther to stigma of the flower of another plant of the same species. यहाँ पे क्या होगा?
एक फ्लावर है, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल के 2 प्लांट्स है, राइट, एक यहाँ पे और दूसरा दूसरी जगह पे। अब उसी एप्पल का पॉलन ग्रेन दूसरे एप्पल के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा थ्रू विंड या थ्रू इंसेक्ट्स या बर्ड्स, राइट। तो वो जो पॉलन ट्रांसफर हुआ, सेम स्पीशीज है, राइट, एप्पल पे होगा, एप्पल का पॉलन ग्रेन बनाना पे नहीं जाएगा, तो सेम स्पीशीज है बट प्लांट आर डिफरेंट, तो जेनेटिकली वो डिफरेंट होंगे, राइट, नॉट सिमिलर, स्पीशीज सेम होगी बट जेनेटिकली आर नॉट आइडेंटिकल। तो उनका पॉलन ग्रेन अगर दूसरे सेम स्पीशीज का पॉलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पे जाएगा तो उसे हम बोलेंगे ज़ेनोगेमी। तो यहाँ पे ओनली क्रॉस पॉलिनेशन होगी, सेल्फ पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है। हियर यू सी द सेम काइंड ऑफ प्लांट, यहाँ से पॉलन ग्रेन थ्रू पॉलिनेटर, इसमें पॉलिनेटर की ऑफकोर्स जरूरत पड़ेगी, तो वो पॉलिनेटर दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करेगा। सो हियर वी सी द 3 टाइप ऑफ पॉलिनेशन। In next class we see the different type of pollinating agent, कि ये जो pollination कर रहे हैं वो उनमें कैसे कैसे agents लगेंगे, कौन है जो ट्रांसफर करेगा, हेल्प करेगा pollination में। थैंक यू।